सत साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को नमन। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुति साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। महाराज जी, आपका फोन ही बड़ी मुश्किल से मिला है। हाँ 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 हाँ, बहुत मुश्किल है सर। 3 दिन हो गया लगातार मुझे फोन लगाते को, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से ही कृपा हुई आपकी। ऐसा नहीं चलता है, फोन चालू रहते हैं ना, बाकी भी फोन है ना। बोलिए महाराज जी, बोलिए। मेरे को ना काफी टाइम हो गया नामदान दिया था। हाँ, दिया उन्होंने दिया था। हाँ लेकिन हाँ मेरे को जपते को बहुत टाइम हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हाँ 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 उन्होंने भी शुद्ध शब्द का अभ्यास बताया था, सर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो महाराज जी, क्या करना चाहिए? कोई ऐसा ये बताइए, आप कृपा कीजिए। तो कुछ करना नहीं। मैं क्या बताता हूँ, कोई ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, कोई अजपा नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई ध्यान के लिए नहीं बैठना, कोई ध्यान नहीं टिकाना, नहीं शरीर का कोई उपयोगी करना नहीं, या किसी ने कुछ भी बताया वो भी करना नहीं, किसी गुरु ने बोला वो भी करना नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्योंकि परमात्मा जो हमें प्राप्त होता है ना, वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से। तो ये क्या नया है? तो इसके लिए आपको वीडियो सुनने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनने पड़ेंगे, कुछ भी करना नहीं, सिर्फ वीडियो सुनो और फिर देखो परमात्मा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर तुरंत होने लगती है। धीरे 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 पूरी तरह से 24 घंटा वो कृपा दृष्टि का वर्षा, अमृत वर्षा की धारा समझो, वो होने लगती है। लेकिन ये कोई बकवास है या कोई झूठ मूठ की कहानी है या क्या है? इसके लिए तो आपको देखो, आप कोई गुरु भी करते हो तो उसके लिए 5-10 बरस देते हो, फिर कुछ निर्णय निकालते हो, जैसे आपने अभी निकाला निचोड़ कि मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। तो मेरे लिए सिर्फ 20 दिन दे दो, सिर्फ 20 दिन। और क्या करना है? कुछ ध्यान नहीं करना, कोई मंत्र नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये जो वीडियो है ना, बस वो सुनते रहना। फिर देखो सुनते 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 आपको क्या होने वाला है। बस उतना ही कष्ट लो और फिर देखो चमत्कार। क्योंकि मैंने, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो उसमें मैंने लिंक भेजी होगी, उसके नीचे मैंने लिखा है कि जब तक पूरे वीडियो नहीं देखते तब तक मुझे फोन ना करें। उसका मतलब क्या होता है? जब आप उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना, आपको खुद को परमात्मा का अनुभव हो जाता है ना, तब जो बात करने में मजा आती है ना, तब तक नहीं। तो हमारा पहला बृहद वाक्य क्या है? पहले जानो फिर मानो। हम क्या करते हैं? पहले आपको परमात्मा प्राप्ति करके देते हैं, बाद में बातें। क्योंकि ये ज्ञान की बातें, ऐसा समझो पूरे धर्म ग्रंथ तैयार हुए हैं, ज्ञान की बातें चल रही है, पूरे धर्म बने, ज्ञान की बातें चल रही है, पंथ बने, ज्ञान की बातें चल रही है, गुरु गद्दियां चल रहा है, ज्ञान की बातें, पंडालों में ज्ञान की बातें चल रही है, आत्मा परमात्मा ऐसा वैसा बस ज्ञान 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 ज्ञान। लेकिन क्या करना है वो ज्ञान से? क्या करना है वो ज्ञान से? हमें अगर परमात्मा नहीं मिल रहा है तो वो परमात्मा ये शब्द स्वरूप होता है, और जो भी हमें फिर परमात्मा प्राप्त होता है वो निरंतर और अखंडित होता है। कोई एक दिन के लिए या कोई एक क्षण के लिए, कोई चमत्कार विमत्कार जैसा आग दबाए कुछ भी दिखा, कान दबाए कुछ तो भी सुनाई दिया, ऐसा नहीं। जब परमात्मा ये स्वयं में हम जागृत रहते हैं ना, जागृति में हमें प्राप्त करता है, वह करता है। लेकिन और परमात्मा ये सहज में प्राप्त होता है। इसीलिए कबीर साहब ने उसको सहज समाधि कहे। सहज माने क्या? कुछ भी करना नहीं, उसकी कृपा दृष्टि से, उसकी ओर से, उसके मर्जी से वो हमें प्राप्त करता है। तो ये सहज में होता है क्या? क्योंकि आज तक जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, समझते है, पंथ है, गुरु गद्दियां है, सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये इन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, बराबर। लेकिन ये सार शब्द के माध्यम के द्वारा कबीर साहब ने ये बात बताई थी और ये भेद छुपाया था
कि कबीर साहब क्या बोले, 33 अरब ज्ञान मैंने बखाए लेकिन सार शब्द छुपाए। क्योंकि ये ज्ञान में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। सभी धर्म पंथ समझो या धर्म ग्रंथ समझो, ये साधना की ओर ही लेके जाते हैं। कोई तो मंत्र देते हैं, जपते रहो, कोई तो भी ध्यान देते हैं, करते रहो, फिर मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, हमारी गुरु दक्षिणा निकालो और जाओ भागो, बराबर यही होता आ रहा है। फिर 20-20, 30-30 वर्ष लोग करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, कोई अनुभूति नहीं होती। और वो भी अनुभूति क्या है, आग दबाए तो कुछ तो भी दिखने वाला ही है, कान दबाए तो कुछ तो भी सुनाई देने वाला ही है। ये जादूगरी, ये परमात्मा होता है क्या? ऐसा परमात्मा होता है? कान दबाए तो फिर सुनने में आया, हो गया परमात्मा। आग दबाए कुछ तो भी दिखने लगा, हो गया परमात्मा। ऐसा ये कचरा काम परमात्मा का होता है क्या? अरे परमात्मा तो आदि अनादि अखंड स्वयंभू है ना, सर्वव्यापी है। अनंत को क्या हम क्या कहते हैं, आकाश और अनंत एक ही बात है, या शून्य एक ही बात होती है। तो वो परम शून्य में रहता है, ये कोई हमारा शून्य में नहीं रहता। जो हमारी प्रकृति ना, पूरी 35 लाख ब्रह्मांड वाली प्रकृति, ये भी एक शून्य में ही रहती है। लेकिन परमात्मा ये शून्य के बाहर है, उसको हम वो परम शून्य कहते हैं। जिसको भी परम लगाया जाता है वो परमात्मा की बात होती है, तो उसमें हमें जाना है। तो ये जो जितने भी गुरु लोग हैं, समझो धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, या जो भी बड़ी बड़ी संस्था है, इन्होंने यही काम किए कि प्रकृति में जो भी उपलब्धि है परमात्मा प्राप्ति के तौर तरीके, इसको ही प्राप्त करने से, इसी से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ना किसी को मिला, ना किसी को मिला, ना किसी को मिला। और बताने का कोई मार्ग भी नहीं ना, सामने वाला गुरु को मिला या नहीं मिला, बातें तो बड़े बड़ी करता है, तो हम क्या समझते हैं? और अगर इतना सटीक बातें करता है, बारीक बातें करता है, तो हो सकता है इसको मिला होगा। लेकिन दरअसल बात ऐसी है, इसको कुछ प्राप्त ही हुआ नहीं था या नहीं रहता, या ऐसा ही चलते आया और चल रहा है। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने यह अंधविश्वास को ही ठेस पहुंचाई। इसीलिए ये जो काम किए कबीर साहब ने, इसलिए उनका ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि उनका जो काम था सार शब्द वाला, क्योंकि सार शब्द ये कोई धर्म में बैठने वाली चीज नहीं थी, या कोई पंथ में बैठने वाली चीज नहीं थी, या धर्म ग्रंथ में बैठने वाली चीज नहीं थी, या किसी गुरु गद्दी का उसमें हकदार नहीं था, या किसी संस्था का उसमें ये नहीं था, बराबर। तो इनके सब विरोध थे, या इनके विरोध में गए तो फिर ये क्यों उनको ये ज्यादा प्रमोट करेंगे, बराबर कि नहीं? और ये तो हमारे खिलाफ ही बोलता है, ये कहता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, परमात्मा तो स्वयं प्राप्त करता है। अरे ये कैसा एड़े जैसी बातें करते हैं। तो इसी तरह से फिर उनको थोड़ा सा बाजू रख दिए, और बाकी धर्म समझो, पंथ समझो, और गुरु गद्दिया समझो, ये आगे चलती गई, बराबर। तो इसीलिए वापिस अभी समझो उन्होंने, जैसा कबीर सागर में लिखा था, कबीसम बिसा में मैं वापिस वो राज खुला दूंगा परमात्मा का, और स्वयमेव घर घर में जाकर स्वयमेव में मैं परमात्मा का लखाव कर दूंगा, यानी सबको प्राप्ति हो जाए ऐसा करूंगा। तो देखो फिर उसके जैसा ही हो रहा है, बहुत सारे लोगों को उसकी प्राप्ति हो रही है। और अभी देखो, तो अभी उसके लिए कुछ करना ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्या बताऊं कि ये मंत्र ले लो, तंत्र ले लो, ये जप करो, जाप करो, या कोई ध्यान में बैठो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां ध्यान टिकाओ, या कुंडलिनी साधना करो, या सर के ऊपर इतनी उंगली जाओ, आंगुली जाओ, ये बातें से नहीं होता। या अंदर में झांको, जागते रहो, जाओ यहाँ ये गौरी गुफा में जाओ, ये बातें नहीं है। कबीर साहब ने इसको पूरा तरह से नकार दिए है। जिनको कबीर साहब मिले नहीं ना, उन्होंने अंदर में झांकने की बात की, बराबर। लेकिन असल में जिनको परमात्मा प्राप्ति हो गए ना, अभी देखो इतने हजारों लाखों को प्राप्त हो गया है, परमात्मा सहज में प्राप्त हुआ है। आप उनके सुन रहे होगे, अगर अभी सुनेंगे मेरी इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपको भी, जैसे वो भी मानव है, आप भी मनुष्य हो, बराबर। जैसे उनको प्राप्त आपको भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? कुछ करना ही नहीं,
क्योंकि सहज सहज माने ही परमात्मा होता है, वो उसकी तरफ से उसकी मर्जी से हमें प्राप्त करता है। उसके लिए क्या करना है, देखो ये हमारे अंदर जो कचरा भरा है ना, पूरा धर्म का बोलो, धर्म ग्रंथ का बोलो, पंथ का बोलो, गुरु गद्दिया को बोलो, बड़े बड़े संस्थाएं का बोलो, बहुत सारे लाखों की तादाद में गुरु गद्दियां चल रही है। तो ये जो कचरा भरा है, इसलिए हमको परमात्मा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी जमलिंग हो गई है। परमात्मा के बारे में कोई बोलता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई बोलता है परमात्मा ही आत्मा है, कोई बोलता है नहीं नहीं ये यहाँ रहता है, कोई बोलता है वो वहां रहता है, कोई बोलता है अंदर रहता है, कोई बाहर रहता है, कोई बोलता है कन कन में है, तो कोई बोलता है वो घट घट में है। क्या 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 नहीं। तो इसे क्या करना है, अगर हमको प्राप्त ही अगर उससे मर्जी से होने वाला है, और जिसको भी फिर हो जाती है उसके मर्जी से वो प्राप्त हो जाता है ना, फिर हमें जो आनंद होता है ना, वो आनंद हम फिर वो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब हमें प्राप्त होता है ना, तब उसके खुद हम साक्षीदार होते हैं ना, और वो स्वयं साक्षी होने के कारण हमको दूसरे के कोई दूसरों को बोलने की या उनको ये क्या हो रहा है मेरे साथ, उनको इसके पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसको हम कहते हैं कि उनकी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, बराबर। हमको समझता है ना कि नहीं, या हमने इतने बरस बहुत ऐसा समझो कि गुरु गद्दी में गए, बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए, पंथ का अभ्यास किए, तो हमें तो थोड़ा तो समझता है कि नहीं आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, या उसका अनुभव क्या होता है। अरे हाँ, अरे वो तो हमारा बाप है, हमारा डीएनए की ब्लड रिलेशन ये की है, तो हम हमारे बाप को नहीं पहचानेंगे क्या? कोई बोलेगा, कोई कहते हैं ना, अरे आपको प्राप्त हुआ वो सचमुच में परमात्मा है कि कोई और है? अरे हम हमारे बाप को पहचानते हैं ना भाई साहब, आप क्यों हम सर्टिफिकेट दे रहे? आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ ना? तो हमें जो प्राप्त हुआ, आप कैसे कह सकते कि ये परमात्मा नहीं हो सकता? ये तू तेरे बुद्धि से क्या चल रहा है? अरे तेरे बुद्धि के परे है वो परमात्मा, तेरे विवेक के परे है परमात्मा, बराबर। उसने तुझे पैदा किए। अगर बच्चा ही बाप से प्रश्न करने लगा या उसके ऊपर संशय करने लगे तो कैसा होगा? बराबर। तो ऐसी बात है कि हमसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता, या किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होता, ना मंत्र तंत्र से होता है, ना कोई गुरु गद्दी से होता है। तो परमात्मा ही स्वयं हमें प्राप्त करता है। इसके लिए आप पूरे वीडियो देख लो, पूरा ज्ञान आ जाएगा, और फिर वीडियो सुनते सुनते परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन जब भी परमात्मा की प्राप्ति होने लगी तो बाकी जो वीडियो बचे हैं वो भी पूरे की पूरे देख लेना। जो ऑनलाइन लिखा है इंग्लिश में वही वीडियो देखना, बाकी वीडियो नहीं देखना। वैसे 500 से 600 वीडियो है, ये जो ऑनलाइन वाले वीडियो है ना 100-200, बस उतना ही लेना। बस 10-20 में देखो पूरे वीडियो ये देख लो, और परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लो। फिर मेरे को महाराज जी 15-20 दिन हो गए आपके, मैं वीडियो देखता हूँ, दिन रात आपके ही देखता रहता हूँ। हाँ, तो देखो ना, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है उससे। हाँ, बराबर है ना। देखो, लेकिन ऐसा है ना, दिल्ली बहुत दूर है ना। देखो, जैसा आपका अंदर वाला कचरा बाहर जा रहा है ना, वैसा वैसा आपको अनुभूति होने लगेगी। ये बात कर रहा हूँ। पूरा देखो, कंप्लीट कोर्स करने का, पूरा परमात्मा ही प्राप्त करने का, तब तक रुकने का ही नहीं है। मैं वही बोला ना पहले कि हम किसी भी इसमें जाते हैं, गुरु गद्दी के तक जाते हैं या कोई अभ्यास करते हैं, तो उसके लिए हम कितने बरस देते हैं। यहाँ अगर 20 दिन गए तो क्या है, और फिर निर्णय पे आ जाते हैं ना कि ये सचमुच कुछ है क्या, ऐसा ही कोई बंडल है, बराबर के वो भी निर्णय हम करते हैं ना। लेकिन ऐसा ही समझना, यहाँ मैं तो ऐसा कहूँगा, मेरा तो पूरा विश्वास ही है। और देखो हजार लोगों ने प्राप्त किया है, उनके हिसाब से या उनके विश्वास से मैं यही कहता हूँ कि आपका समझो भाग्य पूरा हो गया है। परमात्मा आपके दरवाजे चौखट पे खड़ा है, आपको दरवाजा खटखटा रहा है, बस अभी आपका दरवाजा खोलने की देर, बराबर। या ऐसा समझो 56 भोगों की थाली अभी परोसी हुई है, बस खाने की देर। तो थोड़ा आलस बाजू में रख के, बराबर, तो वो उतना सुन लो और बाद में मुझे फोन करो, तब हमें बोलने में जो मजा आएगा तो अभी नहीं आएगा, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? महाराज जी, मेरे को जो नामदान दिया गया था ना, मैंने इतना अभ्यास किया कि जैसे स्वप्न आता है ना, स्वप्न में बाहर निकल जाते हैं हम लोग। हाँ।
तो ऐसा मुझे होने लगा, 4-4, 5-5 घंटा समाधि लगने लग गया, बाहर निकलता था, ऐसे ऐसे घूमते रहता, मतलब ऐसे लगा मेरे को कि आत्मा मेरी घूम रही है बाहर। लेकिन उससे मुझे बहुत ज्यादा कठिन काम करना पड़ा, बहुत ही ज्यादा। 2-2.5 साल मुझे ऐसा कठिन करना पड़ा, लेकिन फिर ये बाहर निकलना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। जैसे स्वप्न आता है, स्वप्न में हम लोग बाहर घूमते रहते हैं, ऐसा बॉडी पड़े रहता हूँ, मैं घूमता रहता, ऐसे मुझे होने लग गया था। लेकिन मुझे प्राप्ति कुछ नहीं हुआ महाराज जी। हाँ, तो देखो परमात्मा एक और दूसरी बात रहती है, और ये जो हमें प्राप्ति होती है ना, ये मोह माया की प्राप्ति होती है। जैसे सपना होता है ना मोहमयी, उसमें सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, या जागृति भी अवस्था ले लो ना, कभी हम सुखी होते हैं, दुखी होती है। वैसे ही वो ध्यान में जब हम जाते हैं ना, तो वैसे अगर बहुत सारे अलग अलग हमें स्टेज में गुजरना पड़ता है। अंदर क्या है, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड ही है, और वो प्राप्त करके क्या करना। जैसी ये पृथ्वी पत्थर की बनी है, वैसे वो ब्रह्मांड भी पत्थर क्या है, क्या वो क्या अलग थोड़ी चीज है। लेकिन वो प्राप्त करने से क्या करने वाले हैं, उल्टा हमको तो ये प्रकृति से निकलना है, ये काल के बाहर जाना है। अगर हम बाहर गए तो भी हमारा ये 84 लाख योनि का जो चक्कर है ना, ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर तो इसमें ही हम रहेंगे, काल के अंदर ही रहेंगे, प्रकृति के अंदर रहेंगे, मन के दायरे में रहेंगे, शरीर के दायरे में रहेंगे, सपने के दायरे में रहेंगे। तो फिर प्राप्ति तो उनकी तो वही है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपकी वीडियो सुनने के बाद मुझे महाराज जी, आपकी वीडियो सुनने के बाद मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि ये तो प्रकृति का मैं कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा है ना। देखो जिस दुकान में हम गए, उसके पास जो माल है वही वो देगा ना, दूसरा तो कहीं नहीं ला के देगा ना, बराबर कि ना। आप किराने की दुकान में गए, आप बोलेंगे मुझे नया फ्रिज चाहिए, तो बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है, तो मैं कहाँ से ला के दूँ। जो उसके पास जो भी होगा वो बोलेगा, बराबर कि नहीं। तो यही बात होती है। हम अगर ऐसा दुकान में गए जहाँ उसके पास वो चीज नहीं है, और हम मांग कर रहे उसके, और उसको तो ग्राहक जाने नहीं देना है, तो वो बकवास ही करते रहेगा कि नहीं, बराबर कि नहीं। यानी ऐसा समझो कि आपको फ्रिज चाहिए, वो तो फ्रिज नहीं बेचता है, वो तो किराना माल बेचता है, लेकिन वो भी व्यापारी है ना पक्का। तो क्या करेगा, हाँ फ्रिज ना चाहिए, कौन सा कंपनी का चाहिए, ठीक है। तो फिर वो क्या कहीं तो भी जुगाड़ करके उसमें से वो कमाई करके आपको फ्रिज दे देगा। लेकिन वो असल में नहीं होगा, वो उसने कहीं से भी चुराया होगा या होगा। फिर उसकी गारंटी नो गारंटी, चाइनीज माल जैसा। वो क्या करे, हम जहाँ जाना था, जिस कंपनी में जाना था, फिर गारंटी वारंटी, या हम आंखों से देखते कौन सा लेना, क्या लेना, कैसा कलर से लेना, कैसा चलता है, क्या नहीं, सब पूछताछ करते ना। जो उसी दुकान में अगर स्पेशल में जाते तो ये बात होती है। तो बहुत सारे ऐसे भी आजकल गुरु हो गए कि ऑल इन वन कहते हैं, मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास भी कबीर जी है, मैं ही गुरु हूँ, मैं हूँ कल की अवतार हूँ, मैं हूँ ये हूँ, मैं हूँ ऑल इन वन, मेरे पास आ जाओ बस, आ जाओ बस, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा धंधा शुरू हो गया। तो क्या करे, अभी देखो कलयुग है, और ये कलयुग में होना ही था, होने वाला ही है, बराबर। तो उसमें नहीं जाना, हमें क्या करना। देखो मेरा तो कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, मैं शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ, और बातें नहीं करता तो पहले आपको लखा देता हूँ, बराबर। अगर आपको उसकी प्राप्ति हो गई ना, फिर बाद में क्या है, बाकी बातें बाद में, उससे क्या है, पर बात ये वो चीज मिली नहीं, बराबर। लड़का को लड़की पसंद ही नहीं आई, क्या बातें करना आगे वाली। बराबर कि नहीं। तो ये बात होती है। तो देखो हम भी परमात्मा कोई अलग चीज नहीं है, वो भी हमारा बाप ही है ना। हम हमारे बाप को ही मिलना चाहते हैं। हमने हमारा हाथ झटक लिए थे परमात्मा से, बराबर। मजे करने आए थे यहाँ प्रकृति में, अटक गए लाखों साल। अबे हमको चलो ठीक है, अबे अकल ठिकाने पे आ गई, ऐसा समझे, उसको हम क्या कहते, भाग्य हमारा हो गया। चलो अभी याद आ रही है कि अभी तो ये बहुत कुछ हो गया, खेला बहुत हो गया, बस अभी हमें जाने दो, बराबर। हाँ, जैसा कोई व्यापारी होता है ना, वो उसको अगर पैसे की लालच होती तो वो एक फैक्ट्री निकाली तो दूसरी निकालेगा, तीसरी निकालेगा, क्योंकि उसको लालच है। तो वो क्यों परमात्मा की बातें करेगा, बराबर। उसको पैसा चाहिए, पैसे की बातें करो। ऐसा इसको मान ये चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए,
तो उसके जैसे ही काम करेगा। कोई कुश्ती वाला है, कुश्ती लड़ेगा, बराबर, या राजकारणी है, राजकारणी का काम करेगा। उसके उनकी रुचि उसमें है ना। अभी देखो हमको ये इसमें कुछ रुचि ही नहीं है, ऐसा समझो। बस हमें अभी रुचि परमात्मा की है। बस हमें अभी हमारा जो मकसद है मनुष्य जीवन का, बराबर, वही हमें प्राप्त करना है। हम अगर बाप के घर में जाने के लिए निकले हैं, बराबर, रास्ते में कुछ दिख रहा है, हम वही देख रहे हैं और असल में भूल गए, अरे भाई आप कहाँ जाने वाले थे, अरे बाप के घर जाने थे ना, तो ये क्या है, इधर अटक गए, ये गांव में रुक रहे, उसमें ही राजकारण करने लगे, ये तेरा काम नहीं है, बराबर, या व्यापार करने लगे। अरे जिस मकसद से हम निकले घर से बाहर, वो ही असली हमारा मकसद होना चाहिए ना। वैसा ही ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है हमें, ये कोई काम कर लिए नहीं मिला है, हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, बराबर। और यही एक जीवन रहता है, मनुष्य जीवन ऐसा रहता है कि उसे से हम प्राप्त कर सकते। बाकी इससे गए फिर बाकी तो जो 84 है तो वो तो है ही, और उसका हमें आदत भी पड़ गई है। हमें पक्का मालूम है कि इसके बाद हम क्या होने वाले हैं, कोई प्राणी बनेंगे, कोई रूप से बनेंगे, जो भी है, जैसा हमारा है लिखा है, जैसे काम किए है, जैसे कर्म किए, उसके हिसाब से तो गठड़ी तो है ना। जैसे बैंक में जितने पैसे हमने जमा किए उतने मिलने वाले हैं ना, ज्यादा कैसे मिलेंगे हमको, बराबर। दूसरा आदमी गड्डी निकाल रहा है, बैग में भर रहा है, हम बोले यार मुझे क्यों नहीं दे रहा है गड्डी, तो वो क्या बोलेंगे, भाई साहब अरे उन्होंने जमा किए थे, बराबर, आपने जितने जमा किए हम आपको दे रहे हैं ना। तो ऐसा ही अगर हमें परमात्मा का खजाना करना है ना, मिलाना है ना, तो परमात्मा प्राप्त करो ना, क्योंकि परमात्मा वो सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। हमें वो अगर सागर ही चाहिए ना, ज्यादा चाहिए ना, तो ये प्रकृति में ये छोटा छोटा आनंद, छोटे छोटे सुख, छोटी छोटी शांति, इसके पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि हम हकदार है ना, क्योंकि हम बाप के बेटे हैं तो हम उसके वारिसदार है, तो हमारा हक है, तो पक्का परम शांति मिलने के हम हकदार है, परम सुख मिलने के हम हकदार है, परम आनंद मिलने के हम हकदार है। तो क्यों हम बाप से छोड़े, बराबर। तो बाप तो कहता है ना, भाई तू तो छोड़ के गया, अगर तुझे चाहिए तो आ मेरे पास, बराबर, मैं बंदोबस्त करता है, तू पुकार एक बार, बाप का तो नाम लेके दिखा तू, यार मैंने पुकार तू, फिर मैं बंदोबस्त करता है ना, क्योंकि मुझे भी तेरी यह है ना, मुझे लगता है ना कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, बराबर। तू फिर किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी अटका हो, तू अगर मेरी पुकार करेगा ना, मैं तुझे बराबर छोड़ूंगा। फिर ये माया भी कितनी ये हो, बराबर, या काल का जाल भी कितना भी गहरा हो, प्रकृति की जाल भी कितना गहरा हो, या ये जो पंच महाभूत के पिंजड़े में तू अटका है ना, तो कैसा भी मैं तुझे लूंगा, लेकिन तू तेरे मन में चाहिए। ये मन में हमारे चाहिए, बराबर। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे वीडियो देखो, बस सुनना, बस उसी से सब कुछ प्राप्त होगा, सब में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आपका भाग्य हो गए तो अभी कुछ करना नहीं, अभी कोई मंत्र तंत्र के पीछे मत पड़ो, किसी गुरु गद्दी के पीछे मत पड़ो, पढ़े ना, बहुत सारे किए ना किया ऐसा भी नहीं ना, बहुत धर्म का अभ्यास किए, धर्म ग्रंथ का भी अभ्यास किया हमने, पंथ का अभ्यास किए, बहुत गुरु गद्दी के अभ्यास किए, क्या नहीं रखा, बहुत विचारों के भी कोई पंथ होते हैं ना, विचार देते, अलग अलग विचार देते, वो भी अभ्यास किए। कोई कल्पना के धर्म है, कल्पना से धर्म चलते हैं, कई संस्था चलती है, वो भी किए, क्या बाकी रह गए। लेकिन बस सभी करने को ही बोलते हैं, हमारे पास परमात्मा मिलेगा, लेकिन ये करो, वो करो, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, ये मंत्र से मिलेगा, ये साधना से मिलेगा, इस कल्पना से मिलेगा, ये विचारों से मिलेगा, बराबर, ये बंधन से मिलेगा, या हमारी गुरु की भक्ति करने से मिलेगा, गुरु मंत्र से मिलेगा, क्या नहीं, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, उनके पास ही नहीं विचार। अगर उनके पास होता तो ये काय को ये धंधे करने बैठते, ऐसा भी समझो ना, क्योंकि किसी परमात्मा ने ऐसा कहा नहीं कि तू मेरे नाम पर धंधा कर, बराबर, लोग इकट्ठा कर, लोगों से पैसा ये जमा कर, ऐसा कहा है क्या परमात्मा ने? तो भी इन्होंने ये कर लिए ना, अपने दुकानें तो खोल दिए ना, खोल रखी है ना,
हाँ, तो ये बात होती है। तो ये हमको समझना चाहिए कि इनके पास कोई परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा ऐसा इनको धंधा करने को क्यों बैठता। अरे उनको अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना तो ये ऐसे धंधे ही करेंगे नहीं, बराबर कि नहीं। ये हमें समझना चाहिए ना। अब परमात्मा ऐसा कोई बोलता नहीं कि तुम जाओ मेरा प्रसार प्रचार कर उसको क्या पार्टी निकालने की क्या परमात्मा को? कोई नया पार्टी पक्ष निकालने का है? तो ये सब बहका वाली बात है, सब बिजनेस हो गया है। तो चलो जान दो, कलयुग है, ये होगा ही, ऐसा पकड़ के ही चलना पड़ता है, बराबर। और होगा ही, होता ही रहेगा, हमें उसमें नहीं जाना। चलो हमारे परमात्मा ने इतना कृपा दृष्टि कर दी ना, कम से कम उतना बुद्धि दे दिए परमात्मा ने, कोई तो भी हमें अच्छा रास्ता मिल गया। चलो अभी मैं क्या कहता हूँ, आपने 100 रास्ते अपनाए ना, उसमें आपको नहीं ये रिजल्ट अच्छा मिला ना, तो मेरा एक रास्ता है, वो उसके लिए थोड़ा 10-20 दिन दे दो। अगर उसमें नहीं मिला तो एक अच्छी तरह से हमें गाली दे दो, हमको चलेगा, हम फुल समझ के वो गाली हमारे पास रखेंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन हम इतने तड़प से बोल रहे हैं ना, इसके विश्वास से बोल रहे हैं ना कि बस, और परमात्मा भी आपको मिलने वाला है ना। मैं तो कहता हूं, मैं तो कोई आपको परमात्मा देने वाला नहीं हूं, बराबर। ये तो फिर झूठी बात हो गई, फिर उनमें मेरे में क्या अंतर रह जाएगा। अगर मैं भी बोलूंगा आ जाओ अच्छे हो गए मेरे पास आ जाओ, चलो मैं आपको मंत्र देता हूँ, कोई ध्यान देता हूँ, कोई तरीका बताता हूँ, तो फिर उनमें मेरे में क्या अंतर हो गया। मुझे मालूम है आपका भाग्य हो गया है, मैं सिर्फ आपको भेद बताता हूँ। भेद भी क्या बताता हूँ, पर वीडियो सुनना वही भेद है। बाकी जो भी काम करने वाला है वो स्वयं वो परमात्मा करता है। आपका बाप ही करने वाला है, जो मेरा भी बाप है और आपका भी बाप है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपके पास ही आएगा, गुप्त रूप से आएगा, आपके घर में आएगा और आपको सार शब्द का लखाव करेगा। फिर लखाव होने के बाद देखो ना फिर कैसा 2400 घंटा वो चलता है। वो कोई चमत्कार नमस्कार नहीं है, छोटी बड़ी बात नहीं है कि आज थोड़ी दिखी कल गई, ऐसा नहीं होता। जो कि क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण है, जब वो प्राप्त होता है तो परिपूर्ण रूप से ही प्राप्त होता है। वो क्या ऐसा थोड़ा नहीं रखता कि चलो तुझे अभी मैं थोड़ा प्राप्त होता है बाकी बाद में, ऐसा नहीं होता। वो सबको वैसा कि वैसा प्राप्त होता है। जैसा एक सूरज रहता है, उसकी रोशनी सभी को समान रूप से मिलती है, बराबर, उसमें वो कोई कम ज्यादा नहीं करता। वैसा ही वो परमात्मा सबके लिए समान है। लेकिन माने तो उसकी कृपा दृष्टि का अगर हमें चाहत है तो वो देगा, नहीं चाहत तो फिर क्या है, फिर छोड़ी देना, ये बात है ना। यानी हमारे ऊपर है तो। और वो परमात्मा स्वयं होकर यानी सागर बुद्ध होकर हमारे पास आता है, बराबर। इसलिए हम उसको सहज कहते हैं। जैसा हवा भी सहज होती है, लेकिन उसके लिए भी लेना पड़ती है और छोड़ना पड़ती है, वो भी कहाँ सहज हो गई। या पानी भी है, नदी का पानी है, पानी तो बहुत सारा है, लेकिन वो उसको भी फिल्टर करके पीना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर ऐसा पी ले तो रोग हो जाएगी, बराबर। हवा भी शुद्ध हवा लेनी पड़ती है, उसमें कुछ ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो फिर कोरोना जैसा रोग हो जाता है। तो ये बात है, यानी प्रकृति में भी कोई सहज नहीं है अभी के ये जमाने में, ये कलयुग में तो नहीं है। तो फिर कबीर साहब ने ये बातें 650 बरस पहले की कि परमात्मा जो है सहज समाधि है, सहज योग है, या सहज में मिलता है। उठत बैठत क्या है ना, वो ऐसी ताड़ी लागी, उठत बैठत यानी जागृति में हमें वो प्राप्त होता है, उसके लिए कोई करना नहीं पड़ता। अरे फिर वो क्या काम का परमात्मा, जिसके लिए हम ध्यान करें परमात्मा मिल गया, मंत्र जप करे परमात्मा मिला। अरे मंत्र में परमात्मा होता है क्या, बराबर। और मंत्र भी करने लगे तो ये हमारा देवनागरी वाला मंत्र होगा ना, हिंदी भाषिक वाला होगा। फिर पंजाबी भाषा वाला क्या बोलेगा, यार तेरे में मंत्र, हमारे इसमें अक्षरों में मंत्र नहीं क्या। फिर इंग्लिश वाला बोलेगा फिर मंत्र हमारे इंग्लिश में नहीं है क्या। फिर ऐसे पूरे दुनिया में कितने भाषा है, लाखों की तादाद में भाषाएं है ना, लिखावट है ना। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये मंत्र तो फिर हर इसमें होने चाहिए अलग अलग, ऐसा नहीं होता। तो ये बेवकूफी की बात है कि मंत्र से परमात्मा मिलता है। या ध्यान के तरीके भी दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत लाखों की तादाद में ध्यान के तरीके हैं। अरे अगर एक होता तो एक ही तरीका होना चाहिए ना, फिर उन्होंने अलग अलग तरीके क्यों निकाले, यानी उनमें भी एकता नहीं है ना। ये बोलता है, ये धर्म बोलता है ऐसा तो आप ध्यान करो उससे मिलेगा, ये बोलता है ऐसा करो। अरे
इससे मिलता है, इससे मिलता है, ऐसा कैसा क्या अलग अलग, इससे अलग अलग परमात्मा कैसा क्या प्राप्त हो रहा है? और परमात्मा तो एक ही है। एक ओंकार क्यों कहा है? एक ओंकार सतनाम क्यों कहा है फिर? बराबर। ये प्रकृति में भी ओंकार से तो पूरा सृष्टि बनी है, हम तुम बने हैं, बराबर। लेकिन नानक देव जी ने क्या कहा? एक ओंकार, यानी वो जो ओंकार है ना, ये शून्य के परे परम शून्य में ओंकार जो चल रहा है उसकी प्राप्ति हमें करनी है, बराबर। ये आकाश में ओंकार चल रहा है ना, हमें ये आकाश वाला ओंकार नहीं चाहिए, हमें वो परम आकाश वाला ओंकार चाहिए, बराबर। ये शून्य में जो ओंकार चालू है, ये ओंकार हमें नहीं चाहिए। नानक देव जी ने क्या कहा? वो ओंकार चाहिए, एक ओंकार, यानी जो दूसरा ओंकार जो है उसको हम क्या कहते हैं, जो परम शून्य में चल रहे, वो ओंकार की बात। इसीलिए कहा है कि एक ओंकार। एक क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि पहले एक था ना, फिर जो पहला है तो उसको तो एक नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए पहले शून्य होता है, फिर शून्य के बाद एक आता है ना, बराबर कि नहीं? अंकों में हम पहले शून्य से शुरुआत करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 10 तक, बराबर। शून्य का भी महत्व है ना। तो समझो ये जो ओम है ये शून्य था, लेकिन उसके बाद ये बोले कि नहीं, एक ओंकार, यानी अलग, यानी ये शून्य का नहीं, यानी प्रकृति वाला नहीं, ये काल के अंदर वाला, ये काल में जो चल रहा है वो ओंकार की बात नहीं की। उन्हें वो एक ओंकार और एक ही है वो ओंकार जो है ना, ये तो भी ये 35 लाख ब्रह्मांड है। इसमें समझो किसी कोई बोल के ओंकारा करते हैं, कोई सुन के ओंकारा करते हैं, कोई ध्यान में ओंकारा कहते हैं। इसमें भी अलग अलग पद्धति हो सकती है। देखो, हर मंत्र के आगे ओम ओम लगाया है, फिर क्यों लगाया? अगर एक होता हो तो एक ही लगाते, तो अलग अलग मंत्र को सबको लगाना पड़ रहा है, बराबर कि नहीं? तो ये वो ज्यादा वो डीप वाला अभ्यास है, वो उसमें नहीं जाना। ऐसा ही समझना कि ये जो ये ओंकार जो है, तो ये प्रकृति वाला काल वाले का अंदर वाला ओंकार है ये। लेकिन वो जो एक ओंकार है वो अलग ओंकार की बात करे, इसलिए उसको एक लगाया, अलग दिखाया, बस ये बराबर करे। अगर अलग नहीं दिखाते तो एक लगाने की कोई जरूरत नहीं होती ना, यही ओंकार होता। तो फिर वो क्या बोलते हो? ओंकार ही सतनाम है। लेकिन ऐसा नहीं कहा, एक ओंकार सतनाम, बराबर। यानी ये ओंकार से ये अलग ओंकार है, बराबर। ये कैसा है, बहुत समझने वाली बात है। और जिसको मालूमात है वही बता सकता है। और ये मालूमात तो कबीर साहब ने प्रकट ही नहीं किए ना, ये विषय में राज खोल दिए, तब ये पता चला कि। और जब गुरु नानक देव जी थे उनको वो मालूम था सार शब्द, बराबर। अभी जो आपका मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम, पूरा की पूरा पड़ा, वो सार शब्द का ही माहिती है ना, उसमें अर्थ है ना कि परमात्मा कैसा होता है। और वो गुरु प्रसाद है एक प्रकार का, बराबर। जो भी मिलेगा सार शब्द की प्राप्ति होती तो वो एक प्रकार का गुरु प्रसाद ही है, हमें उसकी प्राप्ति करनी है। वो गुरु प्रसाद की हमें प्राप्ति करनी है। गुरु प्रसाद यानी कुछ लोग बोलते कोई गुरु देगा आपको सार शब्द की प्राप्ति करके, वो गुरु प्रसाद नहीं। अरे स्वयं में सार शब्द ये गुरु प्रसाद ही है, बराबर। परमात्मा ही ये गुरु प्रसाद ही है। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होता है तो फिर आप समझेगा, अरे हाँ मुझे गुरु प्रसाद मिलने लगा। और वो भी कैसा, निरंतर अखंडित मिलने लगा। तब हमें वाहे गुरु जी भी समझ में आता है, सतनाम भी समझ में आता है। तो ये क्या है, अलग अलग बातें हैं, तो उसमें भी हमें नहीं जाना। पहले हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल में परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और वो उसकी मर्जी से होता है ना, वो अगर उसकी मर्जी चले और हमको प्राप्त हुआ ना, फिर बातें फिर बहुत सारे, फिर आप कोई भी दोहा सुने वो समझ में आ जाएगा, कोई साक्या पढ़े वो समझ में आएगा, फिर गीता पढ़े वो भी समझ में आएगी। लेकिन आपके पास परमात्मा ही नहीं है और आप गीता का अर्थ समझने लगे, कोई साक्या का अर्थ ढूंढने लगे, नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं ना, जैसे पॉकेट में पैसा है, बराबर, तब हम बाजार करने निकलते हैं ना। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है और ऐसा ही देख रहे हैं, ये दुकान में जाओ, बोल बच्चन क्या फायदा, वो टाइम पास हो जाएगा ना। फिर दुकानदार भी कहेगा, भाई साहब आप निकल जाओ, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ बातें मत करो। बराबर के। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले जानो फिर मानो, बराबर। पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, बाकी बाद में है फिर धर्म देखेंगे क्या क्या कहते थे,
फिर समझ में भी आएंगे, धर्म ग्रंथ तो क्या क्या कहते थे वो भी समझ में आएंगे, सब समझ में आएगा। बराबर, जैसा हम कहते ना हमारे पास जेब में पैसा हो ना तो क्या पूरी दुनिया खरीदी कर लेंगे, बराबर। लेकिन जब आप किसी में पैसा चाहिए ना तो ये बातें होती है। चलो तो ठीक है। महाराज जी, मैं ना जिस दिन से आपकी वीडियो देखने शुरू किया 20-25 दिन हो गया, हाँ, तो हाँ। उस दिन से ना अभी 5-6 दिन हो गया मुझे थोड़ा जैसे आप बोलते हैं ना धुन थोड़ा दिखाई सुनाई देता है, थोड़ा सा कभी कभी, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ बराबर, थोड़ा शुरुआत ऐसी होती ना, जैसा देखो बारिश होता है तो एक कट्टा बारिश नहीं होती ना, तो धीरे धीरे होता है ना, तो ऐसा ही होता है। वो बराबर अभी आना शुरू कर दे। जैसे आप ये कचरा खाली करते जाएगा ना, वैसा जगह बनते जाएगी, वैसा उसका कृपा दृष्टि का वर्षा आपके अंदर घुसता जाएगा। ऐसा ही समझना, ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। पूरा तरह आपका संशय दूर हो जाएगा ना। संशय यानी क्या, ये संशय की ये तो बहुत सारे गुरु लोग बोलते हैं कि मंत्रों से प्राप्त होता है, और ये साहब बोलते हैं कि मंत्रों से नहीं प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ध्यान से प्राप्त होता है, ये तो नहीं बोल रहे हैं, बराबर। बाकी लोग ये करने लगते, ये तो कोई साधना देते हैं, ये तो वो भी बात नहीं करते। कोई बोलते हैं गुरु की पूजा करो, भक्ति करो, उससे मिलेगा, ये तो ये भी नहीं बोल रहे। तो ये जो संशय जब जाएंगे ना, जब मेरे वीडियो आप सुनते जाएंगे ना, तो आपका एक एक भ्रम निकलते जाएगा, एक भ्रम निकलते जाएगा। हाँ, मेरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, पहले से तो बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ गया। मैं कोई सा भी चिंता सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। हाँ, तो ये गीता में भी कहा है कि तू मेरे में मन लगा, मेरा ही हो जाए, मेरे ही शरण में आ जाए। जो उन्होंने मैं, मेरा, मुझ में, ये जो मैं कहा है ना कृष्ण जी ने, वो ये सार शब्द के लिए कहा था, ऐसा समझना। लेकिन उनका सार शब्द ये शिव भक्त, जो हम शिव तत्व है ना, शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन ये जो सार शब्द है वो शिव तत्व के बाद वाली बात है। हम जैसे कहते हैं ना, जीव, शिव और पीव माने परमात्मा। तो ये जो बाकी जो जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, ये इन्होंने या पंथ है, इन्होंने शिव का है ना, शिव तक ही सब कुछ मान लिया है। शिव को ही आत्मा और शिव को ही परमात्मा और शिव को ही सब कुछ मान लिया है, बराबर। लेकिन कबीर साहब जब आए ना, तो उन्होंने बात बताई कि नहीं, परमात्मा का ठिकाना उसके परे है, शिव के परे है वो पीऊ, जीव शिव पीऊ। तो उसकी बात की है, तब तक किसी को मालूम नहीं था कि है होगा, ऐसा कहते थे। कोई परमात्मा है इसके भी आगे, लेकिन वो कोई जानने की चीज नहीं है, और वो कोई जाना भी नहीं जाता, या है ऐसा समझ के चलना। जैसे हम कैसे समझते कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई, कहते थे कि हमारे पंजा ऐसे थे, हमारे पुरखे ऐसे थे, तो अभी क्या वो है होंगे, वैसे क्या करना है उससे, हम ऐसे करते हैं ना, हमारा काम चलता है ना। हम तो आगे की पीढ़ी का देखता है ना, पिछले पीढ़ी का क्या करना, होंगे हमारे पुरखे राजे महाराजे होंगे, क्या करना है हमें उसके जानकार के, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने बोला कि ये है में मत रुको, क्या है तो है प्रत्यक्ष उन्होंने करके दिखाया ना, तो है परमात्मा है और वो प्राप्त कर भी सकते हैं, और यही हमारा असली मनुष्य जीवन का उद्दिष्ट है, ये बता दिए है। ये तो भी शिव तत्व तो भी तैयार हुआ है ना, जैसा विस्फोट हो गया उसमें से तैयार होगा, और जो तैयार होता है वो कभी न कभी ये नाशी हो जाता है ना, वापिस तैयार होता है, नाश होता है वापिस। यानी इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जो आए ना, जो जन्म बना है वो तो टूटेगा ही। हाँ, जन्म होता है, फिर उसका कुछ दिन रहता है और उसका बाद में नष्ट हो जाता है। तो शिव तत्व भी क्या है, वो तो कुछ ये नहीं ना, परमानेंट नहीं ना, लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये परमानेंट है, ये बात है। वो तो बाकी जितने भी तत्व है वो तो सब टूटने वाले ही है। हाँ, तो इसके पहले किसी को वो तत्व की मालूमात नहीं थी, सिर्फ मालूमात थी, ज्ञान था, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति किसने नहीं की। अनुभूति भी वो शब्द उसको नहीं लगता, क्योंकि वो जब हमें प्राप्त होता है ना, वो निरंतर और अखंडित प्राप्त होता है और हमेशा के लिए प्राप्त होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, वो कोई 1-2 दिन का खेला नहीं होता है, ये 1-2 घंटे का भी खेला नहीं होता है। वो जब प्राप्त होता है ना, तो अभी लोग कहते हैं ना,
वो उनके मुंह से कहते हैं ना, उनको अनुभव हो गया ना कि नहीं वो प्राप्त हो गया तो 24 घंटे प्राप्त हो गया है। हम बोलते हैं तो सार शब्द चालू हो रहता है, हम गाना भी सुनते हैं तो सार शब्द चालू होता है, यानी पैरेलल। क्यों? फिर जो गीता में कहा है ना कि मेरे में तू मन लगा, मेरा ही हो, मेरी ही भक्ति का जो मैं ना, तो वो जो हम कहते हैं ना वो सार शब्द, उन्होंने वहाँ शिव तत्व की बात की है, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ को गीता में ये कबीर साहब ने ये तत्व की बात की। और ये जब हमें प्राप्त होता है ना, तो गीता में तो वो तो बातें की शिव तत्व की, लेकिन वो भी क्या कहे, वो तो ऐसा प्रैक्टिकल तो उन्होंने दिखाया नहीं, क्या यह समझाया नहीं कि वो होता है प्राप्त, ऐसा सिर्फ बताया। नहीं, वो ज्ञान बताया, नहीं वो भी कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान बताया। लेकिन कबीर साहब ने ये करके दिखाया कि वो जो कहते हैं ना अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति जो है ना, तो वो जब हमें वो सार शब्द की प्राप्ति होती ना, तब देखो ना, फिर हम जो भी कुछ करते तो सामने क्या रहता है, धुन चालू रहती है ना, यानी वो परमात्मा है ना, धुन को हम क्या समझते हैं, परमात्मा। तो परमात्मा का जो दृष्टि है वो हमारे कार्य पे चलती है ना। देखो हम मन हमारा काम करता है और धुन भी चालू है, तो ये जो धुन है, ये जो परमात्मा है, तो उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, हमारे काम के ऊपर रहती है ना, वो हमें फायदा होता है ना, फिर हर काम में रहता है। इसीलिए वो गीता में कहा है कि पूरा मैं जो कहा है ना, वो ये सार शब्दों को कहा है एक्चुअली। तो उससे क्या होता है, फिर हम जो भी करते हैं तो उसको लागू पड़ता है ना। हम भक्ति भी करते हैं तो परमात्मा के सामने करते, काम भी करते हैं परमात्मा के सामने करते, अच्छा भी करते हैं तो परमात्मा के सामने करते, बुरा भी करते हैं तो परमात्मा के सामने करते। तो अगर बुरा भी किए तो परमात्मा के सामने किए तो वो बुरा रहेगा क्या, बराबर कि नहीं। जो अच्छा भी काम करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, तो अच्छा परमात्मा को ही प्राप्त होगा, या बुरा भी करेंगे तो वो परमात्मा को प्राप्त ही होगा। तो ये परमात्मा तो सब देख रहा है ना, अच्छा बुरा बराबर, तो उसमें पवित्रता आ जाती है। तो परमात्मा की नजर निगरानी में हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो हमसे बुरा कार्य होगा क्या, ये मुझे बताओ पहली बात। या ठीक है मेरे मन में बुरा करने की है, लेकिन सामने कौन बैठा है सामने परमात्मा है ना स्वयं, बराबर, वो करके देगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कबीर साहब ने यही जागृति में क्यों कहा है, ये अगर जागृति में तो हर कार्य में, फिर 24 घंटा हम कुछ तो भी कार्य तो करते हैं ना, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, या हमारे पेट के लिए कुछ काम भी करते हैं, या कोई विचार भी कभी कभी करते हैं, यानी 24 घंटा कुछ न कुछ होता ही है। सोते भी है, जीवित है तो इसलिए सोना भी पड़ता है, विचार भी करना पड़ता है, प्रपंच भी करना पड़ता है, अच्छे काम भी करने पड़ते हैं, बुरे काम भी करने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वो सार शब्द के नजर निगरानी में ये सब कार्य होते हैं हमारे, बराबर। फिर वो जो भी अगर फिर जो भी परमात्मा के नजर निगरानी में जो 24 घंटे हमारे काम हो गए, तो फिर वो काम कैसा होगा, अच्छा ही होगा कि नहीं, क्योंकि अच्छा ही होगा महाराज, वो बुरा कराएगा ही नहीं, फिर वो करेगा ही नहीं ना, या परमात्मा करने नहीं देगा ना, बात बराबर कि नहीं। क्योंकि वो काम को, यानी हमारे 24 घंटे को परमात्मा का स्पर्श है, फिर वो 24 घंटे में जो भी हमारा कार्यकलाप होने वाला है उसमें परमात्मा जो सत है उसका स्पर्श है ना, यानी वो उसको भी संग हो जाता है ना, वो हर काम को सत का स्पर्श होता है ना, फिर वो काम कैसा होगा, वो निष्काम हो जाएगा, वो काम अकर्म में बदल जाएगा, बराबर। हाँ, तो वो जो कहे ना उन्होंने कि हर काम आप निष्काम करते चलो, तो कोई काम ऐसा निष्काम हो सकता है क्या, दुनिया में कोई है क्या ऐसा करने वाला, निष्काम काम करते चलो। ये बोलने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में हम नहीं कर सकते। अगर कुछ काम के हमारा कोई अगर मेहनताना नहीं मिला तो हमें बुरा लगता है ना, तो निष्काम कैसा काम हो सकता है, या कर्म में अकर्म हम कैसे कर सकते। लेकिन जब हमारे साथ परमात्मा होते हैं ना, यानी वो धुन होती है ना, और उसके नजर निगरानी में हम जो भी काम करते हैं ना, तो वो काम ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ही अकर्म में बदल जाता है, डिफॉल्ट ही निष्काम में बदल जाता है।
ये बात किसी को समझ में नहीं आता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फिर जो भी भक्ति होती है ना, वो निरंतर में भक्ति होती है, क्योंकि वो भक्ति को जो परमात्मा का स्पर्श होता है ना, इसलिए वो कहा है कि निरंतर भक्ति। और तू मेरी पूजा कर, मुझ में मन लगा, बराबर। तो ये जो बातें है ना, ये बातें कही है, और इसी हिसाब से होगा सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि तू मेरी निरंतर भक्ति करते जाओ, अखंड भक्ति करते। अरे अखंड माने उसमें कोई खंड नहीं, निरंतर माने वो उसमें अंतर ही नहीं। ऐसा कैसा हो सकता है? और हर काम निष्काम कैसा हो सकता है? हर काम अकर्म में कैसा बदल जाएगा? बराबर। ज्ञान भक्ति में कैसा ट्रांसफर हो जाएगा? ज्ञान में त्याग वृत्ति कैसे आ जाएगी? या हम संसार में रहेंगे, रहकर साधु कैसे बन जाएंगे? बन जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास सार शब्द होता है ना, उसके निगरानी में हम संसार भी करते हैं ना, तो हम एक प्रकार के साधु ही हो जाते हैं। बराबर। काम भी करते हैं ना, तो निष्काम काम ही हो जाता है हमारे से, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ही हो जाता है। हाँ, बराबर। तो ये बातें होती है। तो ये बहुत गहन वाली बातें हैं, इसके अंदर भी इतना नहीं जाना। तो हमें इतना ही करना है कि बस वो पूरे की पूरे वीडियो सुन लो, पूरी परमात्मा की प्राप्ति कर लो, फिर मुझे वापस कभी भी फोन करो, हम अच्छी तरह से बातचीत करेंगे। बराबर महाराज, सत्य। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।